हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत के इतिहास के घटनाक्रम में आज हम एक और नए घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसे भारत का पहला अखंड साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब भारत ने न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का ऐसा अध्याय लिखा जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। यह था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला अखंड साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य समाज का आरंभ कैसे और क्यों हुआ, आइए जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह साम्राज्य मगध से शुरू हुआ और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। इस साम्राज्य के निर्माण में आचार्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य, का बड़ा योगदान था। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र ने प्रशासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था की नींव रखी। साम्राज्य के महान शासक और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 321 से 297 ईसा पूर्व थी। नंदवंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिम भारत को साम्राज्य में शामिल किया। विदेशी संबंधों को मजबूत करते हुए उन्होंने सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में जगह दी। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आज की पटना थी। प्रशासन, व्यापार और शिक्षा का केंद्र बनी। दूसरा, बिंदुसार, जिसका शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। उन्हें अमित्रघात कहा जाता है। तीसरा, अशोक महान। दोस्तों, अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और बौद्ध को अपनाया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल थे। अशोक ने धम्म की स्थापना की और इसे पत्थरों और स्तंभों पर अंकित कराया, जिन्हें अशोक स्तंभ कहा जाता है। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, चीन और तिब्बत तक फैल गया। आगे हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य की शक्ति और विशेषताएं। पहला, अखंड भारत का निर्माण। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने देश को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट किया। दूसरा, प्रशासनिक कुशलता। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनकी देखरेख राजकुमार और राज्यपाल करते थे। कर प्रणाली, खुफिया नेटवर्क और सेना के कुशल प्रबंधन ने इसे मजबूत बनाया। तीसरा, आर्थिक समृद्धि और चौथा, धार्मिक सहिष्णुता। आगे आइए हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रभाव। कला और वस्तु। अशोक के स्तंभ और शिलालेख भारत की धरोहर है। विदेशी संबंध। यूनान, मिस्र और सीरिया जैसे देशों के साथ मौर्यों के कूटनीतिक संबंध थे। दोस्तों, आखिर अखंड साम्राज्य होने पर भी इसका पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों और साम्राज्य के विशाल आकार के कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।